हेलो नमस्कार साथियों। द लीगल शिक्षा वैली पे आप सबका स्वागत करते हैं। आज के चर्चा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम करने वाले हैं। क्या माता पिता को भी पुलिस अरेस्ट कर सकते हैं अगर आपके बच्चे पॉक्सो एक्ट में अरेस्ट होते हो? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहेंगे। तो ये साथियों, ये पॉक्सो एक्ट हमारे भारत सरकार ने 2012 को पास किया, जिसका एम है कि जो बच्चों के खिलाफ जो सेक्सुअल अब्यूज होते हैं तो उनको डील करने के लिए ये जो है स्पेशल लॉ जो है हमारे भारत सरकार ने पास किया है। इस कानून के तहत बहुत ही सीरियस ऑफेंस है ये, इसलिए जो है इस कानून को बहुत ही स्ट्रांगली और स्पेशल कानून बनाया गया है, जिसे जो है भारत के हर राज्य में ये लागू है। दोस्तों, पॉक्सो कानून ये बात नहीं है कि अगर आपके बच्चे ने गलत किया है तो उसके साथ साथ जो है माता पिता को भी अरेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है। अगर बच्चे गलत करते हैं या आपके परिवार के कोई भी व्यक्ति अरेस्ट होते हैं तो उसी को ही रखते हैं जेल में, ना कि परिवार को भी सबको अरेस्ट नहीं कर सकते। पॉक्सो एक्ट एक स्पेशल कानून जरूर है, लेकिन ये बात नहीं है कि जिसने गलत नहीं किया उसको भी अरेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है। जो गलत किया है, जिसने ऑफेंस किया है, उसको ही अरेस्ट होगा, ना कि माता पिता को भी अरेस्ट ऐसा नहीं कर सकते। आपके बच्चे अगर गलत करते हैं तो उनको ही अरेस्ट होगा। कानून ये बोलकर आपको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं कि आपके बच्चे ने गलत किया है तो आपको भी अरेस्ट करता है। इस प्रकार से आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। हमारे भारत में किसी को भी अरेस्ट करने के लिए जो है सर्टेन लीगल प्रोविजंस है, और कोई कोई एविडेंस के ऊपर बेस करके ही किसी को अरेस्ट करते हैं। किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए इसे प्रोसीजर होते हैं, प्रोविजंस होते हैं। पुलिस भी उसी को फॉलो करके अरेस्ट करते हैं। यानी कि आपके बच्चे अगर गलत करते हैं तो बच्चे को ही अरेस्ट होगा, ना कि फैमिली को अरेस्ट नहीं कर सकते। तो साथियों, हम देखते हैं कि कौन कौन सा काम अगर करते हैं ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आपके बच्चे अरेस्ट हो गए हैं उस वक्त अगर आपने कौन कौन सा कार्य करने से आपके लिए जो है तकलीफ की बात हो सकते हैं, उसे हम देखते हैं साथियों। अगर आपके बच्चे अरेस्ट हो गए हैं तो उसे जुडिशियल कस्टडी से हो, पुलिस लॉकअप से हो या पुलिस कस्टडी से हो, अगर भागने में अगर आप मदद करते हैं तो आपके लिए जो है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का कारण हो सकते हैं। आपके बच्चे अरेस्ट हो गए और आप माता पिता है, आप सोचेंगे कि मेरे बच्चे ने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए हम इस एविडेंस को पुलिस के हाथ लगने नहीं देंगे। इस तरह से आपके दिल में विचार हो करके अगर आप कोई भी एविडेंस, इस केस के रिलेटेड के जो भी एविडेंस है, जो प्रूफ है, उस चीज को आप डैमेज करते हैं, यानी कि उसे फेंक देते हैं, खराब करते हैं और पुलिस को सच्ची बात नहीं बोलते हैं, तो उस मैंने सिचुएशन में आपके परिवार के लिए जो है तकलीफ का सामना कर सकते हैं। अगर आप विक्टिम को, विटनेस को अगर धमकाएंगे, डराएंगे कि मेरे बच्चे के खिलाफ आप कुछ नहीं बोलना है, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया है, इस प्रकार से अगर विक्टिम को या कोई भी विटनेस को इस केस के रिलेटेड, पॉक्सो एक्ट के रिलेटेड अगर कोई भी व्यक्ति को, मतलब यानी कि विक्टिम हो, विटनेस हो, उनको अगर माता पिता बनने के नाते आप धमकाते हैं तो ये है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आप पर जरूर होगा। यानी कि पुलिस आपके ऊपर जो है क्रिमिनल केसेस के अंदर चार्ज लगाकर आपको भी अरेस्ट कर सकते हैं। अगर माता पिता जानबूझकर गलत एविडेंस को फाइल करते हैं और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स को फाइल करते हैं या दिखाते हैं या कोर्ट में पेश करते हैं, तो उस सिचुएशन में भी आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना जरूर फेस करना होता है। अगर आप माता पिता है और ये गलत कभी नहीं करना चाहिए कि आप फॉल्स एविडेंस को पेश करेंगे और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स को आप प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि कोर्ट में हो या इन्वेस्टिगेशन को हो,
तो आपके ऊपर जो है एक्शन ले जा सकते हैं। इसलिए हमेशा सावधान से इस केस में जो है परिवार को भी कोऑपरेट करके इन्वेस्टिगेशन का साथ देना होता है। लेकिन साथियों, ये बात को हमेशा याद रखना है कि अगर आप माता पिता हैं, आप अपने बच्चों को इमोशनली उनको मदद करते हैं, उनको लीगल एडवाइस प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जो है कानून की नज़र में जो है वो क्राइम नहीं है। माता पिता को उनका अपना फंडामेंटल राइट है कि अपने बच्चों को बचाने के लिए वो अपने चॉइस के एडवोकेट को वो जो है इंगेज कर सकते हैं। जब आपके बच्चे अगर अरेस्ट होते हैं इस पॉक्सो एक्ट में, ये आपका राइट है कि आप बेल के लिए जो है कोर्ट में अपने एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी प्रोसीजर एक अलग से है। अगर आपके बच्चे अगर जुवेनाइल है यानी कि 18 ईयर्स अगर कम है, तो वो जो है वो सारा बेल और प्रोसीडिंग जो भी चीज़ है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आगे ही कराते हैं। अगर आप माता पिता है तो आप अपने बच्चों के खिलाफ अगर इस प्रकार से सेक्सुअल ऑफेंस में पाया जाता है, तो आपको भी जिस प्रकार से दूसरों को अरेस्ट किया है, जिस प्रकार से दूसरों को प्रोसिक्यूट किया है, ठीक उसी तरह से ही प्रोसिक्यूशन किया जाएगा। और हमारे कानून ये कहता है कि किसी अक्यूज को जो है प्रेशराइज नहीं कर सकते कि अगर आप सरेंडर नहीं किया तो आपके परिवार को हम अरेस्ट करेंगे। इसी प्रकार से प्रेशराइज करने का कोई भी लीगल प्रोविजन नहीं है। अरेस्ट के लिए सर्टेन प्रोविजन से प्रोसीजर से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेफगार्ड है, उसी प्रोविजंस को ही फॉलो करके किसी व्यक्ति को भी पुलिस इस प्रकार से अरेस्ट करते हैं। पॉक्सो कानून के तहत अगर किसी आपके परिवार से कोई भी व्यक्ति अरेस्ट हो जाते हैं, तो आप इन्वेस्टिगेशन का साथ दे, उनका साथ कोऑपरेट करें और जितने हो सके कि उनको निर्दोष साबित करने में लगना चाहिए। और हमेशा ये बात को याद रखना है कि इस कानून के तहत बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस दिया गया है। अगर आप विक्टिम को, विटनेस को रिपीटेडली उनसे मिलने का कोशिश करेंगे और उनको इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेंगे और कोई भी एविडेंस को टेम्पर करने का कोशिश करेंगे, तब जो अपोजिट पार्टी आपके खिलाफ अगर कंप्लेंट देते हो, तो आप जो है आपके ऊपर जो है क्रिमिनल चार्ज लगाकर आपको भी एक्शन लेने का नौबत आ सकते हैं। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा और ये वीडियो जो है पसंद आए होंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।